कलाम खुदा में से जो आज हम सीख रहे हैं, ये पिछली दफ़ा जो हमने एक सवाल को लिया और उस सवाल के अंदर हमने ये जानने की कोशिश की कलाम खुदा में से कि तख्लीक कायनात में मर्द और औरत की जो तख्लीक है वो कलाम हमें किस तरीके से सिखाता है। इसके अंदर हम देखते हैं कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हम सब जो है वो ये जानते हैं कि मर्द जो है कलाम खुदा के मुताबिक वो पहले पैदा किया गया है और औरत जौन सी है वो एक वक्फा है और उस वक्फे के बाद औरत का जो है ज़हूर जो है कलाम खुदा में बताता है। हम ये देखेंगे कि वो जो मर्द है जब उसकी तख्लीक होती है तो वो मर्द जौन से है वो किस हालत में है और हम क्यों उसे जो है मर्द कहकर पुकार रहे हैं। कलाम खुदा के अंदर हम ये देखते हैं कि हमें ये कलाम खुदा से इल्म हासिल होता है कि औरत जो है मर्द की पसली से निकाली गई है। हम उस लफ्ज़ जो पसली उर्दू में तर्जमा हुआ है और इंग्लिश में उसको रिब कह के ट्रांसलेट किया गया है, हम देखेंगे कि ये जो रिब वर्ड है इंग्लिश का या पसली जो लफ्ज़ है उर्दू का, ये इब्रानी ज़बान के किस लफ्ज़ से जो है निकाला गया है और वो अपने अंदर क्या माने कलाम खुदा के अंदर बयान करता है। आए हम कलाम खुदा के अंदर चलें और पैदाइश की किताब दूसरा बाब और उसकी 21 और 22वीं आयत को देखें, जहाँ पे खुदाए कदूस अपने कलाम के ज़रिए से मोशे के मार्फत हमें ये सिखाना चाह रहे हैं कि किस तरीके से मर्द और औरत की तख्लीक हुई है। कलाम खुदा बयान करता है पैदाइश 2 बाब 21 और 22वीं आयत में, और यहोवा खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी। हमें कलाम खुदा सिखा रहा है कि आदम वो शख्स जो खुदा ने तख्लीक की है उनके ऊपर गहरी नींद भेजी गई है और वो सो गए और उन्होंने उनकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। अब यहाँ पे जो लफ्ज़ पसली आया है ये हमें देखना है और हम जब इस लफ्ज़ को इसके माखज़ के अंदर से नहीं देखते तो हमें ऐसा ही लगता है कि आदम जो है वो उसकी जो एक पसली है उससे निकाला गया है, पसली निकाली गई है और उसको जो है औरत में तब्दील किया गया। लिखा है 22वीं आयत में, और यहोवा खुदा ने उस पसली से जो उन्होंने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाए। तो ज़ाहिर बड़ा आसान सा हमें जो है नजर आता है कि किस तरीके से औरत जौन सी है कलाम खुदा उसकी तख्लीक को जो है बयान कर रहा है। जब हम उसके लफ्ज़ पसली जो उर्दू में तर्जमा किया गया है और रिब इंग्लिश में जो ट्रांसलेट हुआ है लफ्ज़ वो इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस H6763 है और ये टसेला जो है लफ्ज़ है, टसेला। अब टसेला लफ्ज़ को जब आप देखते हैं तो ये 41 मरतबा जो है ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर आया है। 41 मरतबा पुराने अहदनामे में टसेला लफ्ज़ जो है आया है, जिसका तर्जमा जो उनसे है वो पैदाइश 2 बाब और उसकी 21वीं आयत और 22वीं आयत के अंदर उर्दू ज़बान में उसे पसली कह के पुकारा गया और इंग्लिश में इसको रिब कह के जो है ट्रांसलेट किया गया। जब आप टसेला के जो है लफ्ज़ को देखते हैं कलाम खुदा में तो 41 में से महज 2 मरतबा
ये रिब को जो है बयान करते हैं, और रिब को भी बड़े जौन से वो सूख के साथ नहीं बल्कि उसकी एनेटमी को जो है बड़े ज़ोफ तरीके से, बड़ी कमज़ोर तरीके से बयान करता है। बाकी जो 39 मरतबा है, 41 में से वो इसको जो है रिब कह के नहीं पुकारता, पसली कह के नहीं पुकारता। अब इसको जब आपने जान लिया कि जो लफ्ज पसली तर्जमा हुआ है, रिब जो लफ्ज ट्रांसलेट हुआ है, 41 मरतबा कलाम खुदा के अंदर पुराने अहदनामे में आया है, लेकिन वो महज 2 मरतबा जो है उसे पसली कह के उसका तर्जमा किया जा रहा है और 39 मरतबा नहीं किया जा रहा। तो इसका मतलब जो है वो ये है कि कलाम खुदा आपको वसूख के साथ ये नहीं जो है आपके इल्म में ला रहा कि ये लफ्ज पसली है। हमें इसी को लेकर अब चलना होगा कि क्यों महज 2 मरतबा जो है ये लफ्ज पसली आया है और बाकियों में ये लफ्ज पसली नहीं बल्कि ये लफ्ज साइड को बयान किया गया। अब ये जब आप इसे कहेंगे कि ये साइड जोन से है, ये भी तो एक तरह से जो है वो इंसान की एक साइड ही बनती है, और इसी को हम देखेंगे कि साइड इंसान की जो है उसको किस तरीके से आप बयान करते हैं। अब साइड से मुराद है रुख। आए हम देखें और ये कहां पे इस्तेमाल हुआ है। मैं सारे 41 के अंदर नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा खरूज की किताब 26वें बाब में, और खरूज की किताब 26वें बाब की 26 और 27वीं आयत के अंदर हम आएंगे और वहां पे कलाम खुदा इसी लफ्ज इब्रानी ज़बान का तसला जो लफ्ज है इसको किस तरीके से बयान कर रहे हैं। खरूज की किताब 26वें बाब की 26 और 27वीं आयत, ये जो टैबरनेकल है, जो खैमा इज्तिमा है, उसको जब बयाबान में बनाया जा रहा है तो वहां पे भी ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। कलाम खुदा बयान करता है, खुदाए कदूस मोशे को फरमा रहे हैं, और आप कीकर की लकड़ी के बैंडे बनाना, 5 बैंडे मस्कन के एक पहलू। तो ये जो पहलू लफ्ज आया है ये इब्रानी ज़बान का लफ्ज तसला है, जिसे पैदाइश की किताब दूसरे बाब की 21वीं 22वीं आयत के अंदर पसली जोन से तर्जमा किया गया। 41 मरतबा इस्तेमाल हुआ है पुराने नामे के अंदर, लेकिन ये 41 में से महज 2 मरतबा इंग्लिश में रिब और उर्दू में पसली तर्जमा हुआ है। बाकी 39 मरतबा ये जोन है ये पहलू को बयान कर रहे, साइड को बयान कर रहे। लिखा है, और आप कीकर की लकड़ी के बैंडे बनाना, 5 बैंडे मस्कन के एक पहलू तसला के तख्तों के लिए, और 5 बैंडे मस्कन के दूसरे पहलू। यहां पे सेम वही लफ्ज है तसला के तख्तों के लिए, और 5 बैंडे मस्कन के पिछले हिस्से यानी मगरबी सिमत के तख्तों के लिए। अब यहां पे आपने इसको देख लिया है कि क्यों हम इसको स्टडी करना चाह रहे हैं कि औरत की तख्लीक वो किस तरीके से हुई है। क्या जो हमारी समझ है, क्या जो हमें बचपन से बताया गया है, क्या जो हम कलाम के अंदर उर्दू तर्जमे या इंग्लिश ट्रांसलेशन में देखते हैं, क्या वाकई औरत रिब से जो सी निकाली गई है, या
मर्द और औरत की तख्लीक किसी और तरीके से हुई है। हम जो है इसी तरीके से एक और हवाले में चलेंगे, और हम सबको इल्म है याकूब जो है वो 100 से जब डर के भागते हैं और वो उनकी जो है कुश्ती हुई है, और उस कुश्ती के नतीजे में जो उनसे उनके एक पहलू को छेड़ा गया है और वो लंगड़ा रहे हैं। तो ये लंगड़ाने को भी जो है, क्योंकि वो एक साइड के ऊपर अब उनका जिस्म है, जब भी कोई शख्स लंगड़ाता है तो वो उसकी साइड एक पहलू की तरफ उसका जिस्म झुकता है, तो वहां पे भी ये लफ्ज टसेला इस्तेमाल हुआ है। हम पैदाइश की किताब में चलेंगे और 32वें बाब में आएंगे और उसकी 31वीं आयत को देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं 39 के 39 वालों में नहीं जाऊंगा, कभी खुदाए कदूस ने मौका दिया तो इसको हम फिर से जो है मजीद और गहराई के अंदर देखेंगे। लिखा हुआ है पैदाइश 32 बाब 31वीं आयत में याकूब के मुतलिक, और जब वो फनएल से गुजर रहे थे तो आफताब तलू हुआ और वो अपनी रान से लंगड़ाते थे। तो यहां पे भी जो लफ्ज जो है लिंपिंग है, लंगड़ाना है, क्योंकि वो एक साइड के ऊपर अब हैं, एक झुके हुए हैं पहलू के तरफ है, और वहां जब वो चल रहे हैं तो वो पहलू से लंगड़ा रहे हैं। यहां पे भी लफ्ज टसेला जो है इस्तेमाल हुआ है। अब हम कलाम खुदा के अंदर, जैसे मैंने अभी आपको बयान किया कि लफ्ज टसेला जो है ये 41 मरतबा इस्तेमाल हुआ है पुराने अलम में, जिसको महज 2 मरतबा इंग्लिश में रिब या उर्दू में पसली कह के पुकारा गया, लेकिन 39 मरतबा नहीं कह के पुकारा गया और पहलू से जो है तशबीह दी गई है। जब आप इसको जो है देखते हैं तो आपको अब जो है ये देखना होगा कि क्या औरत वाकई जो सी है मर्द के पहलू से निकली है या मर्द की पसली से बयान हो रही है, और वो पहलू जो सा है वो किस चीज को कहा जा रहा है, वो साइड कौन सी है। क्योंकि साइड जब आप देखते हैं तो साइड सामने की तरफ भी होती है, दाएं भी होती है, बाएं भी होती है और पीछे भी होती है। तो 4 साइड्स आपके सामने आ गई हैं, और किस साइड से जो है औरत की तकलीफ हुई है। और इसीलिए हम ये सवाल सीखना चाह रहे हैं कलाम खुदा के अंदर कि मर्द और औरत की तकलीफ कैसी हुई। आए हम इसको देखने के लिए हम पैदाइश की किताब दूसरे बाब की 21वीं और 22वीं आयत को दोबारा से पढ़ते हैं, बल्कि दूसरे बाब की 21 से लेके 24वीं आयत को हम जो है दोबारा से देखते हैं। कलाम खुदा हमें बयान करता है, अब इसको ज़हन में रखते हुए कि ये पसली लफ्ज जो तर्जमा हुआ है या रिब इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ है, अगर ये लफ्ज साइड हो, पहलू हो, तो फिर जो है किस तरीके से हम इसको लेते हैं। कलाम खुदा में बयान करता है पैदाइश 2 बाब 21 से 24वीं में, और यहोवा खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गए, और उन्होंने उनकी पहलू, अगर हम पसली की जगह अब पहलू लफ्ज इस्तेमाल करें, में से एक को निकाल लिया, यानी उनकी एक साइड जो सी है निकाली है, एक पहलू निकाला है, और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और यहोवा खुदा ने उस पहलू से जो उन्होंने आदम से निकाली थी एक औरत बनाकर उससे आदम के पास लाए। अब आदम क्या कहते हैं, अब इस पे गौर कीजिएगा। अगर ये वाकई लफ्ज सिर्फ पसली है तो पसली है हड्डी,
पसली क्या चीज है? हड्डी है। आदम क्या कहते हैं जब खुदा औरत को बनाकर आदम के पास लेकर आए हैं? आदम कह रहे हैं, और आदम ने कहा कि ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है। ये उसी सूरत में मुमकिन है कि एक पहलू को अलहदा किया गया और उस पहलू के अंदर हड्डी और गोश्त दोनों है। अगर सिर्फ और सिर्फ पसली है तो फिर वो सिर्फ हड्डी निकाली गई है आदम में से, फिर वो आदम का गोश्त नहीं है। फिर आदम को सिर्फ ये कहना पड़ेगा कि ये मेरी हड्डियों में से हड्डी है। लेकिन आदम क्या कह रहे हैं? लिखा हुआ है, और आदम ने कहा कि ये तो अब से, क्योंकि वो पहले औरत नहीं बनी। आदम कह रहे हैं पैदाइश 2 बाब की 23वीं आयत में, और आदम ने कहा कि ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, यानी ये मेरी हड्डी और मेरे गोश्त में से तैयार हुई है। तो कलाम खुदा ने तो ये बताया ही नहीं है कि आदम का गोश्त जो उनसे हड्डी के साथ निकाला गया। इसलिए वो नारी कहलाएगी। नारी का लफ्ज जो इब्रानी ज़बान में आया है वो इशा है, क्योंकि वो नर जो है इश है। उस नर में से हड्डी और गोश्त निकाला गया है और वो औरत में तब्दील कर दिया गया। इसलिए नर से नारी हो गई है, इश से इशा हो गई। अब 24वीं आयत इसको किस तरीके से तस्दीक कर रही है? इस वास्ते मर्द अपने मां बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। गोश्त और हड्डी का मिलाप हो गया। ये है तख्लीके कायनात में मर्द और औरत की तख्लीक। वो पसली नहीं है औरत, वो हड्डी और गोश्त है मर्द का। ब्याह जो है उस मर्द और औरत का फिर से एक हो जाना है। किस तरह मुमकिन है कि जब वो गोश्त और वो हड्डी जो अब अपनी आइडेंटिटी रखती है और नारी कहलाती है, इशा कहलाती है, जब वो अपने नर से मिलेगी एक जिस्म हो जाएंगे। इसको एक जिस्म कहा गया, इसको एक तन कहा गया। नहीं तो आदम ये ना कहते कि ये मेरे गोश्त में से गोश्त है। आदम सिर्फ ये कहते ये मेरी हड्डियों में से हड्डी है। और जब मर्द और औरत आपस में मिलते तो सिर्फ हड्डी मिलती और वो नारी ना कहलाती। ये इसी तरीके से है कि ये जिस्म गोश्त और हड्डी आपस में मिलके तब ये एक तन हो गया। ये है ब्याह, ये है वो रिश्ता जो बागी अदन में बनाया गया।
इसीलिए कलाम खुदा कहता है कि खुदा को तलाक पसंद नहीं, ये सेपरेशन खुदा को पसंद नहीं। आए औरत, तू इस नर से निकाली गई है, तू इस नर का गोश्त और हड्डी है। आए मर्द, तेरा ये हिस्सा है, ये तू है जो तेरे साथ जुड़ के तुझे एक तन करता है। तो कैसे मुमकिन है कि मर्द अपने हिस्से से नफरत करे या औरत अपने हिस्से से नफरत करे? अब जब हम इस पहलू से इसको देखते हैं तो हमें कलाम खुदा की समझ आना शुरू होती है। प्रॉब्लम हमारी ये है कि हमने खुदा के कलाम के लिए अपने आप को वक्फ नहीं किया। हमने खुदा के कलाम को सुनने की बजाय पढ़ना पसंद किया। और जब किसी बात को आप सुनने के लिए तैयार नहीं होते, कलाम सुना जाता है। जब ये कहा जाता है ये जिंदा कलाम है, तो जिंदा कलाम तो बोलता है, उसे पढ़ा नहीं जाता, उसे सुना जाता है। आप खुदा की आवाज की तरफ कान लगाएंगे तो खुदा कहता है कि मैं अपने भेद तेरे अंदर डाल दूंगा। हमने क्या किया है? हमने उसे पढ़ना शुरू किया। हमने कहा कि खुदा हमारे पास वक्त नहीं है आपने कान आपकी आवाज सिर्फ लगाने को। तो खुदा का भेद कैसे आएगा मेरे दिल के अंदर, मेरे दिमाग के अंदर? पहला इंसान मर्द नहीं है। पहला इंसान जो तख्लीक हुआ है वो टू फेस्ड है। उसके दो पहलू हैं, वो मर्द भी है और औरत भी है, और ये कलाम खुदा बयान करता है। लेकिन हमने नहीं इसको सीखा। हमने ये समझा कि मर्द पहले तख्लीक हुआ है और औरत बाद में तख्लीक हुई है। हमने उसे मर्द कह दिया क्योंकि ट्रांसलेशन में उसे मैन कह के पुकारा गया है। हालांकि इब्रानी ज़बान में लफ्ज अदाम आया है, और अदाम लफ्ज जो उनसे है वो आया है अदामा से। अदामा का मतलब है मट्टी। तो मट्टी का तो जो है जिन्स नहीं होती। अगर मट्टी से कोई चीज बनाई जा रही है तो वो जिन्स कैसे बन गई? वो मर्द कैसे बन गया? कलाम खुदा ने तो बताया ही नहीं है इसको। कलाम खुदा ने लफ्ज यूज किया है अदाम। इंग्लिश में एडम कह दिया गया, उर्दू में आदम कह दिया गया। इब्रानी ज़बान में अदाम है, अदाम निकला अदामा से। और ये अदाम जो है अदामा से जब निकलता है तो ये नाम भी नहीं है। और मट्टी की जिन्स नहीं होती। पहला जो इंसान बनाया गया है उसको कलाम खुदा ये नहीं कह रहा कि वो जिन्स है उसकी। कलाम खुदा बयान ही नहीं कर रहा वो मर्द है। आए हम देखें कलाम खुदा ने बयान कैसे किया है, हम उसको समझ नहीं पाए। पहला जो इंसान बनाया गया है
बैक वक्त वो मर्द भी और औरत भी है। उसके दो पहलू हैं। आए देखें, पैदाइश पहले बाब के अंदर चलेंगे और 26 से 28वें आयत को देखें। गौर कीजिएगा, आप कलाम खुदा को सुनने की कोशिश करें। पैदाइश पहला बाब उसकी 26 से 28वीं आयत बयान करती है, फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को, मर्द को नहीं, हम इंसान को। यहां पे जो इंसान लफ्ज तर्जमा हुआ है, इंग्लिश में से एडम का मैन कहा गया है, लफ्ज निकाला है आदाम से। इब्रानी ज़बान में लफ्ज है आदाम। तो कलाम खुदा तो कह ही नहीं रहा कि जो इंसान बनाया गया वो मर्द है। इंसान बनाया गया। अब वो कैसा इंसान है, आए हम सीखते हैं। और फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाएं, और वो समुंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चपायों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। क्या है? इख्तियार रखे नहीं, रखें। प्लूरल इस्तेमाल, जमा इस्तेमाल हो रही है। क्या खुदा दो इंसान बना रहे हैं या एक इंसान बना रहे हैं जिसके दो पहलू हैं? और तभी खुदा जो है जमा का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ पढ़ते रहे हैं। खुदा बनाने के लगे हैं वाहिद, और वाहिद कैसा है? जो जमा की सूरत है। आगे देखते हैं। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। वाहिद, वाहिद पैदा किया है। इंसान वाहिद है, सिंगुलर है। आगे देखें कलाम खुदा क्या कह रहा है। खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, फिर से सिंगुलर है, एक इंसान है। नर और नारी उनको पैदा किया, वही जो एक वाहिद है, नर और नारी। वो कलाम खुदा ने तो आपको वाज़ेह बता दी है कि जो तख्लीक हुई है वो एक्चुअली तख्लीक थी क्या। किसने आपको कह दिया कि आदम पहले बना और बाद में जौन सी है वो औरत बनाई गई? पैदाइश पहला बाब ने वाज़ेह आपको बताया, लेकिन मुझे उस वक्त समझ आई जब मैंने अपना कान लगाया। फिर से पढ़ते हैं। फिर खुदा ने कहा हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाएं, और उस समुंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चपायों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। रखे नहीं, रखें। बना एक रहे हैं। जो ब्लेसिंग है वो दो को दे रहे हैं। सोचा कभी? क्योंकि हमने सुना नहीं। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, एक ही बना रहे हैं। खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, एक ही पैदा हुआ है। नर और नारी उनको पैदा किया, उस एक को नर और नारी पैदा किया। नर नहीं पैदा किया, नर और नारी पैदा किया। और खुदा ने उनको बरकत दी
उसको नहीं बरकत दी। अगर वो वाहिद है तो उस, और अगर वो वाहिद नहीं है तो उन। कलाम ने तो बड़ा वाज़े आसान तरीके से हमें सिखा दिया था कि मर्द और औरत की तख्लीक हुई कैसे है। और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा, फलो और बढ़ो और जमीन को मामूर और महकूम करो और समुंदर की मछलियों और वहां के परिंदों और कुल जानवरों पर जो जमीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। किन को बरकत दी जा रही है? कट्ठी बरकत दी जा रही है। औरत और मर्द का बनाना एक वक्त, औरत और मर्द को बरकत देना एक वक्त। तो मर्द और औरत दोनों बराबर हैं कलाम खुदा में, क्योंकि तख्लीक एक वक्त में हुई है, बरकत एक वक्त में मिली है। और मर्द और औरत आपस में जुड़ेंगे तो एक तन हो जाएंगे। ये है तख्लीक मर्द और औरत की। कलाम खुदा के अंदर हमें वाज़े जोन से है, जब पैदाइश पहले बाब के अंदर आते हैं तो हमें इतने ज़्यादा इशारे मिले हैं कि खुदा ने किस तरीके से औरत और मर्द की तख्लीक की है। और दूसरे बाब के अंदर उसी तख्लीक को जो है मजीद खोल के बयान कर दिया है कि मैंने वो जो नर और नारी बनाई थी, आदम के ऊपर गहरी नींद भेजी है। आदम कौन है? वो इंसान है। कौन सा इंसान? जो मिट्टी से बना है और मिट्टी की जिन्स नहीं है। मैंने उस पर नींद भेजी है इस ऑपरेशन से पहले। वजह क्या है भेजने की नींद? क्यों खुदा जो उनसे है ये ऑपरेशन आप करना चाह रहे हैं? तो वजह तो लिखी हुई है कि क्यों खुदा ऑपरेशन करना चाह रहे हैं। क्योंकि ये वाहिद तख्लीक है जानदार में से जिसमें नर और नारी लैदा नहीं है। जोड़े की सूरत में नहीं है। नर अपनी नारी को नहीं देख सकता और नर अपनी नारी के साथ चल नहीं सकता। तो वजह देखें कि सेपरेशन की जरूरत क्या है। आए देखते हैं पैदाइश दूसरे बाब की 18वीं आयत में लिखा हुआ है, और यहोवा खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आदम अकेला कैसे हैं? उनका तो एक पहलू जो है वो मर्द है और दूसरा पहलू औरत है, तो अकेले कैसे हो गए? तो अकेले तो वो इसलिए हैं कि एक पहलू जौन से अगर आगे चलेगा तो दूसरा पहलू मजबूरन उसे भी आगे जाना होगा। साथ नहीं चल सकता, साइड बाय साइड नहीं चल सकता। आगे और पीछे जौन से है वो चलेगा। अकेलापन क्या है? अकेलापन है गो के वो आपस में एक तन है लेकिन फिर भी जुदा है, मिल नहीं सकते और दूसरे जानवरों की तरह।
ये वो रीजन है कि आदम को पास जब दूसरे जानवर लेके आए गए और आदम ने उनके नाम रखे, वो जुड़वा थे, अलहदा अलहदा थे, एक तन नहीं थे। खुदा ने कहा नहीं, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। आदम को भी चाहिए कि उसके साथ उसकी औरत जो सी है चल सके। आमने सामने एक दूसरे को देख सकें, तब ये जौन सी है तन्हाई जो है दूर होगी। कलाम खुदा हमें ये सिखाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये इसके अंदर और बहुत सारी मजीद गहराई है। बहुत सारी जगहों पे कलाम खुदा के अंदर हमें इशारे मिले हैं। इसलिए आदम का नाम नहीं दिया गया। ग्रामेटिकली इसको आप देखेंगे तो वहां पे आपको नजर आएगा। आदम लफ्ज अदामा से निकला है, क्योंकि मट्टी से बनाया गया है। अदामा का मतलब है मट्टी। मट्टी से जो चीज बनाई गई उसे आदम कह के पुकारा गया। हमने इसको देखा है कि किस तरीके से पैदाइश की किताब पहले बाब के अंदर औरत और मर्द की तख्लीक बयान की गई है। लेट अस मेक अदाम। और बरकत कैसे दी गई है। और क्यों जो है उसको अलहदा किया गया। अगर ये अलहदा ना किया जाता तो आदम के लिए होते। और खुदाए कदूस हमें ये वजह बयान करने लगे हैं कि क्यों आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं। क्योंकि बाकी तमाम जानदार, चाहे वो पौधे हैं चाहे वो जानवर हैं, उनका जोड़ा उनके साथ उनके सामने मौजूद है। वो अकेले नहीं है। लेकिन आदम अकेले हैं क्योंकि उनका जोड़ा उनके सामने नहीं है। दोनों जो है वो साथ साथ बैठकर एक ही रुख नहीं देख सकते। एक अगर सामने देखता दूसरा पीछे की तरफ देखता है। अगर एक सीधा चलना चाह रहा है तो दूसरा मजबूरन जो उनसे उसके साथ चल पा रहा है, अपनी मर्जी से नहीं। जुड़े हैं लेकिन अकेले हैं। वाहिद जानदार जो अकेला है, खुदा कहते हैं इनका अकेला रहने अच्छा नहीं। इसीलिए
खुदा कहते हैं मैं इस आदम पर, इस इंसान पर, क्योंकि इसका अकेला रहना अच्छा नहीं, गहरी नींद भेजूंगा और इसके उस रुख को जो इससे छुपा हुआ है, जो इसके सामने नहीं है, इसके सामने ले आऊंगा। कलाम खुदा बयान करता है कि खुदा ने ये ऑपरेशन कैसे किया है। लिखा है, और यहोवा खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गए, और उन्होंने उनकी पसलियां पहलू है, एक को निकाल लिया, एक उसकी साइड जो सी अलग कर दी और उसकी जगह गोश्त भर दी है। जरूरी था, क्योंकि पसली नहीं निकाली गई, हड्डी नहीं निकाली गई, साइड निकाली गई है। और जब साइड निकाली गई है, हड्डी और गोश्त दोनों निकले हैं। गोश्त का भरना जरूरी था। और यहोवा खुदा ने उस पहलू से जो उन्होंने आदम में से निकाली थी, एक औरत बनाकर उससे आदम के पास लाए। और इसीलिए आदम कहते हैं, और आदम ने कहा कि ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी, क्योंकि नर में से निकाली गई। इसी वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला कर रहेगा, क्योंकि वो एक तन हो जाएंगे। वो एक तन जो खुदा ने पहला इंसान तख्लीक किया। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि वो हमें तौफीक बख्शते हैं कि हम उनके पाक रूह के तालिब ठहरें। और जब आप पाक रूह के तालिब ठहरते हैं तो खुदा अपने वादे के मुताबिक आपके जहनों में अपनी हिकमत को भरते हैं। हम शुक्र अदा करते हैं कि हम खुदा के बताए हुए हुक्म के मुताबिक उनके दिन में जो सबत है ठहरते हैं, ताज़ीम देते हैं खुदा को, और उस बरकत को जिसको देने का वादा खुदा ने किया है हकदार ठहराए जाते हैं। खुदा आप सबको खुदाए कदूस का दिन जो सबत है मुबारक ठहराए।